हमें मालूम है कि हमें वहाँ से शफा मिली है या नहीं, वो हम भाईजान की ज़बान आपसे ही सुनेंगे कि ये वहाँ कैसे तशरीफ़ ले गए, कितने डॉक्टर हजरात ने इनको लाइलाज किया और फिर वहाँ जाके इनको कैसे शिफा मिली। उस वक़्त मेरी तबीयत ख़राब थी। उस वक़्त जब इलाज शुरू किया 1 महीने बाद, तब पूरी जिस्म पर सोजिश आ गई। उसके बाद ज़बान भी बंद हो गई। ज़बान बंद होने के बाद आप कहाँ से आए? आजकल सोशल मीडिया के ऊपर पीर हक खतीब साहब के हवाले से काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये सब फ़राड है, ये सब शोबदाबाजी है। तो आज मैं चल कर आया हूँ, हमारे एक अज़ीज़ हैं, बहुत दोस्त भी हैं, कारी इकबाल सईदी साहब। इनकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई थी पीर हक खतीब साहब के ही चैनल से। तो ये काफ़ी अरसा बीमार रहे। आज से तकरीबन 6-7 माह कबल इनकी जो है वीडियो वायरल हुई थी और ये बिलावड़ा शरीफ गए थे। तो जब ये कहीं से भी ठीक तंदुरुस्त ना हुए, इनको ज़बान का इशू था, ज़बान बंद थी और इनके अज़ा का भी इशू था, जिस्मानी बीमारियां भी थीं काफ़ी सारी। तो जब तमाम डॉक्टर हजरात ने जब इनको लाइलाज कर दिया और मुल्तान निश्तर हस्पताल से भी जब ये लाइलाज हो गए, तो फिर ये वहाँ तशरीफ़ ले गए बिलावड़ा शरीफ। ये नहीं है मकसद कि हम कोई उनसे कोई पैसा लेकर वीडियो बना रहे हैं या उनके कोई हक में वीडियो बना रहे हैं, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। कौन सच्चा है या कौन झूठा है वो एक अलग बात है। जो हम तक जो हमें कन्फर्म खबर है, जो हमें मालूम है कि हमें वहाँ से शफा मिली है या नहीं, वो हम भाईजान की ज़बान आपसे ही सुनेंगे कि ये वहाँ कैसे तशरीफ़ ले गए, कितने डॉक्टर हजरात ने इनको लाइलाज किया और फिर वहाँ जाके इनको कैसे शिफा मिली। मोहतरम जनाब कारी इकबाल सईदी साहब। तबीयत नासाज हो गई थी और डॉक्टर मोहम्मद अजमल मलिक अजमल मुल्तान, उनका भी इलाज चलता रहा। लइये का डॉक्टर है डॉक्टर ताहिर नुमान डोना, उसका भी इलाज करते रहे। जब डॉक्टरों के पास जब भी जाते कुछ कहते, इनका जिगर काम नहीं करता, कुछ कहते इनका जो है दिल की कोई बीमारी है, कुछ डॉक्टर कुछ बताते, कुछ बताते। मगर जिस वक़्त दोनों इतनी दवाइयाँ खाने के बाद और सोजिश हो गई पूरे जिस्म पे, दोनों बाजू भी काम नहीं करते थे दोनों, और पाँव का भी बड़ा मसला बन गया था। ज़बान 3 महीने के बाद ज़बान, जब डॉक्टरों ने रमज़ान शरीफ के बाद शुरू किया इलाज, और शवाल की आखिरी 25 तारीख थी शवाल की, जिस वक़्त मेरी तबीयत ख़राब थी। उस वक़्त जब इलाज शुरू किया 1 महीने बाद, तब पूरी जिस्म पर सोजिश आ गई। उसके बाद ज़बान भी बंद हो गई। ज़बान बंद होने के बाद हाथ ऊपर करें। क्या नाम है? आप कहाँ से आए? कितने अरसे से ये ज़बान टूटी हुई थी? 3 महीने। 3। अब ठीक है? कहें ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आप पढ़ाते हैं कहीं मस्जिद? हम छोटे थे। इमाम है? बस जाए, अल्लाह करम कर। भाई गए। जिस वक़्त वहाँ भी मसला हल नहीं हुआ, फिर जुम्मे का दिन था और रमज़ानुल मुबारक के बाद तबीयत ख़राब, शवाल 25 शवाल से लेकर और ज़िल हज वाला महीना और मुहर्रम वाला महीना बहुत तकलीफ़ में गुजरा। जिस वक़्त और दरबार पीर बारू शरीफ वाले मेरे भाई से रब्ता किया, इनको यहाँ से ले जाएं, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। जब वहाँ से लेकर आए, जुम्मे का दिन था। फिर बिलावड़ा शरीफ के हमारे भैया हैं, वो भी हम वहाँ पिंडी कम करते हैं, और जिस वक़्त उन्होंने भी कहा, मेरे भाई मुझे लेकर गए बिलावड़ा शरीफ। जिस वक़्त बिलावड़ा शरीफ और पिंडी गए, पिंडी के करीब जगह है और कलर सैदा वाली, वहाँ जब लेकर गए मुर्शिद करीम के पास, हुज़ूर सैयदी वसानी हक खतीब हुसैन अली बादशाह के दरबार में, जब वहाँ के जाकर गए तो व्हील चेयर पर बैठा के, और जब अल्लाह के वली के सामने लेके गए तो अल्लाह के वली के दुश्मन पहले भी सरकार के दौर में भी दुश्मन सरकार के भी थे, आज भी हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कलमा पढ़कर भी आपको गवाही के साथ दे रहा हूँ। ना हम पहले जानते थे, ना हमारे रिश्तेदार जानते थे। जब अल्लाह के वली के दरबार में मुझे लेके गए, हक खतीब हुसैन अली बादशाह के दरबार में, जब लैया में
तहरनुमान डोने के पास आए। उन्होंने कहा इनके पूरे जिस्म में पानी फैल गया है। मेरे भाई को कहा इनको ले जाएं घर, 2-3 के दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, इनको आगे हस्पताल न ले जाएं। जब भाई डॉक्टरों ने जवाब दिया, मुल्तान शरीफ वाले ने, जितने डॉक्टर थे 3 डॉक्टरों का इलाज उस वक्त चल रहा था। तहरनुमान डोने ने जिस वक्त कहा इनको घर ले जाएं, ये 2-3 दिन के लिए आपका मेहमान है। जब बिलावड़ा शरीफ जुमे वाला दिन यहाँ से सफ़र किया, हफ्ते वाले दिन, और कलर सैदा वाले वहाँ पहुँचे, मेरे भाई मुझे लेकर व्हील चेयर पर बैठाया। जब अल्लाह के वली की निगाह पड़ी तो पहले दम किया, और जब वो पहला और स्टेज पर खड़े होकर कड़ा देते हैं, जब लाइन पे दम करते हैं, जब लाइन के सामने लेके आए मुझे, और 10-15 दिन 15 और अफराद होते, और जिस वक्त लाइन में आते हैं पीछे होते हैं, फिर से खुद पहचान लेते हैं इस पे जादू है या इस पे जो भी बीमारी है वो खुद बता देते हैं। जिस भी आफात का वो साया होता है, पीर साहब ने खुद कहा मेरे बड़े भाई को, मैं तो बोल नहीं सकता था, अल्लाह की कसम कह के कहता हूँ, और अल्लाह की कसम है। उस वक़्त मेरे भाई को उन्होंने कहा आप पीछे हो जाएं, और जिस वक़्त उन्होंने मेरा माथा नापा, एक जान गई दूसरी जान आ गई, दोनों बाजू भी काम करने लग गए, और दोनों पाँव भी, और जितनी तकलीफ थी सब दूर हो गई, हाथों की। और 3 महीने से ज़्यादा ज़बान बंद थी, 1 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा ज़बान बहर थी, 20 दिन। जैसा कि आपने मोहतरम की जो है आपने गुफ्तगू समात फरमाई। अब इकरारुल हसन साहब जो हैं ये जो एतराज़ात कर रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा जैसा आप अपने साबिक़ा वीडियोस के अंदर आप साबित करते रहें, या आप इस मामले को वैसा वीडियोस के ज़रिए साबित करें या रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए साबित करें, या फिर ये है कि यहाँ तो हम लिया ज़िला लिया में अभी मौजूद हैं, यहाँ तो इनके तमाम अजीज़ तमाम रिश्तेदार पूरे इलाका वाले ये गवाही दे रहे हैं कि उनकी वाकई ये ज़बान का इशू बना था। तमाम डॉक्टर हजरात ने उनको ला इलाज कर दिया था, दोनों बाजों का भी मसला था। जब डॉक्टर ने उनको ला इलाज कर दिया तो उसके बाद फिर ये वहाँ तशरीफ़ ले गए, हालांकि बज़ात खुद में बिलावड़ा शरीफ नहीं गया, फिर हक खतीब से नहीं मिला। अब बाकी कौन सच्चा कौन झूठा ये खुदा जानता है, लेकिन हमारे ये अजीज़ जब ये वहाँ पर पहुँचे, जब पीर हक खतीब साहब ने इनको दम किया तो ये फ़ौरन सेहतयाब हो गए।